पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन दिखा है। मारुति 2% से ज़्यादा चढ़कर ऑटो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके अलावा आयशर मोटर्स, M&M, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स जैसे ऑटो सेक्टर के सभी स्टॉक्स 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। मारुति सुजुकी का चार्ट आपके स्क्रीन पर, लेकिन इसके अलावा आयशर मोटर्स, M&M यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, आपका क्या व्यू बनेगा ऑटो सेक्टर पर, और इन स्टॉक्स में से क्या कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया बनेगा? आपको लगता है खरीदारी के मौके इन लेवल्स पर अब बनेंगे? देखिए, निफ्टी ऑटो सेगमेंट में जैसे ही एंट्री हुई थी वैसे ही मैंने बात किया था कि निफ्टी ऑटो आज के सत्र में एक आउट परफॉर्मेंस शो कर सकता है। अगर हम पिछले दिनों का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन का मूव हमें दिखाई दिया था। बट आज यहाँ पर अगर ये अपने लोअर लेवल को रिटेन करता है तो एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जैसे हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। टीवीएस मोटर में मैं ऑलरेडी बाय कॉल दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर हम देखे जाए तो एक अच्छा स्ट्रक्चर आयशर मोटर में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंजेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। और रिसेंटली अभी आज ही इसने अपने पिछले स्विंग हाई जो कि 5444 के आसपास आ रहे हैं उनके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एक बैक टू बैक बाइंग मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। जिसको भी बाय करना है यहाँ पर वो स्टॉप लॉस रख सकता है 5300 का। और जो अपसाइड के जो टारगेट यहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 5750 के। सो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हम इसमें आयशर मोटर में देख पाएंगे। वहीं पर अगर दूसरे स्टॉक की बात की जाए तो एक बजाज ऑटो भी लोअर लेवल से अपसाइड की मूव को देता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से इस स्टॉक ने अपने बुलिश क्रॉस ओवर जो कि 20 50 और 100 डीएमए के आसपास आ रहे हैं उनके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड का ब्रेकआउट यहाँ पर भी दिखाई दे सकता है। जैसे ही अपने 20 डीएमए के लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमें अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम ट्रिगर होते हुए दिखाई देगा, जो कि लेवल है 8640। 8640 की क्रॉस होने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ से ये 9010 तक के लेवल तक के लिए बढ़त बना सकता है। लोअर साइड के जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 8450 के। ओके, सो ऑटोमोबाइल प्लेयर्स में आयशर मोटर्स लक्ष्मीकांत जी के रेडार पर 5750 के लेवल्स हैं। 5300 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। 5450 के आसपास ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5% गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ। थोड़ी देर पहले नवीन फ्लोरिन की हमने बात की थी। SRF के चार्ट्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। शार्प अपसर्ज एट डे हाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, करीब 1.5% की तेज़ी है। 3137 के लेवल्स पर SRF में इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। और एनालिस्ट लगातार SRF को लेकर अपने टारगेट्स जो हैं उन्हें अपडेट भी कर रहे हैं। स्टॉक में भी इसी तरह का प्रदर्शन लगातार बनता हुआ। हरीश एकटेक SRF पर आपसे जानना चाहेंगे। मानसी जी, अगर देखा है तो केमिकल स्टॉक्स में कुछ कुछ इंगा स्टॉक्स है जिसमें कंटिन्यू मोमेंटम देखने मिल रहा है, जैसे नवीन फ्लोरिन SRF हो गया। मुझे लग रहा है कि इस SRF में भी क्लियरली आज के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। जो सपोर्ट जोन्स था वो 3080 के अराउंड, तो वो क्लियरली वहां पे होल्ड किया हुआ है पिछले कुछ दिनों से। वहां से आज ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट है शॉर्ट टर्म में। और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखा है तो पहले कि वो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे क्लियरली एक लंबा समय से कंसोलिडेशन का बाहर निकला हुआ है SRF। तो वो क्लियरली अप ट्रेंड कंटिन्यू देखने मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी आज के दिन में एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 33,350 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में SRF में। और सपोर्ट जोन की